इंद्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सूर्य असुर जिनेन्द्र की महिमा को नहीं गा सके। सुर असुर जिनेन्द्र की महिमा को नहीं गा सके। और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। और गौतम स्वामी महिमा का पार पा सके। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तौलिए। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तौलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेन्द्र देशना। पाप छोड़ धर्म जोड़ ये जिनेन्द्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ यह जिनेन्द्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ ये जिनेन्द्र देशना। जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए। जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की। बोला आचार्य भगवान सर पुलक सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। कल का कुछ याद है? क्या बताया था? वीतरागी, रागी द्वेषी और अपन संसारी लोग, जिनमें संसारियों जैसे कार्य होते हैं, संसारियों जैसे गुण होते हैं, वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। हमारे भगवान कौन है? जैनों के भगवान कौन? जिनके अंदर क्या नहीं है? राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं। कल लिखवाया था। तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान वीतरागी होते हैं। आज देखना है ऐसे वीतरागियों की पूजा क्यों करना, है ना? जो जिनेन्द्र को मानता है वो कौन होता है? जो जिनेन्द्र को मानता है वो क्या होता है? जो जिनेन्द्र को पूजता है वो क्या होता है? जो जिनेन्द्र की आराधना करता है वह जैन होता है। समझ आया? अपन लोग क्या हैं? किसको पूजते हैं? उनको पूजने से क्या होता है? अब बताओ। पुण्य वाली तो देखो सभी धर्मों में होता है।
पूजा से पुण्य लगता है, पूजा किसी की भी हो जो पुण्य देती है। अन्य धर्म के लोग पूजा करते तो उनको पुण्य नहीं लगता क्या? लगता है, पुण्य तो सबको लगता है। पूजा से पुण्य लगता है, पूजा किसी की भी करो पुण्य ही लगेगा, चाहे पत्थर की करो, भगवान की करो, अपने भगवान की करो, दूसरे की करो, पूजा का फल तो पुण्य है। समझ आया? यदि श्रद्धा के साथ तुम एक पिलर की भी पूजा करो तो तुम्हें पुण्य लगेगा। किसी की भी पूजा पुण्य का ही काम है। नहीं आ रहा समझ में? पूजा किसी की भी हो, किसी भी द्रव्य से हो, वह पुण्य ही देगी, पाप नहीं देती। पूजा का एक नेचर है, पुण्य देती। नहीं आ रहा? पूजा से नाश हो जाएंगे 8 कर्म, फिर दीक्षा क्यों ली? प्रश्न तो खड़े होंगे ना। पूजा किसी की भी हो, चाहे तुम फूल से करो, चाहे पीले चावल से करो, क्या देगी? पुण्य ही देगी, पाप नहीं देगी। पूजा का नेचर है पुण्य देना। चाहे सम्यक दृष्टि भगवान की करो, चाहे मिथ्या दृष्टि की करो, चाहे रागी देशी की करो, चाहे बीतरागी की करो, पूजा का काम तो पुण्य देना है। बस वो नहीं देखती आप किसकी कर रहे हैं, पूजा का फल पुण्य। तो अपने को जिनेंद्र की पूजा से क्या होता है? प्रश्न ये है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा क्यों करना? बताओ, कितने साल से कर रहे हैं ना रोज पूजा, क्या होता है इससे? जिसको जो भी उत्तर आ रहा गलत सही बताइए, पता तो चलेगी तुम सही कर रहे कि गलत कर रहे हो। क्या होता है पूजा करने से? अभिषेक करने से क्या होता है? पूजा करने से क्या होता है? क्यों करना? क्यों लाखों की बोली लेना? क्या होता है इससे? बताओ। बोलो बोलो, जो भी है बोलो, घबराना काहे को। जैन कुल में पैदा हो। जैन कुल तो देखो अनादि काल से कई बार मिल गया, पहली बार मिला क्या अपने को? जैन कुल पहली बार थोड़ी मिला। अनादि काल से असंख्यात भवों में क्या कभी जैन नहीं बने? बन गए कई बार, कुछ नहीं होता। वैसे ही अभी हैं, ऐसे ही पहले बने थे, रिजल्ट 0। हाँ बोलो। उनके जैसा कितने साल से कर रही है पूजा? 20-25 साल हो गए। अच्छा, अगले जन्म में बने। इस जन्म में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? हो गया काम, बैठ जाओ। बताइए, पूजा करने से भगवान की क्या होता है? हमारा चौमासा यहां करने से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है या नहीं? इतने बजे 9 बजे आप सब यहां बैठे हैं, धर्म की बातें सुन रहे हैं। ये किसकी वजह से सुन रहे हैं? चातुर्मास की वजह से। नहीं होता तो क्या करते? बोलो। घर में बैठे रहते, खा रहे पी रहे होते, सो रहे थे आराम से। कोरोना है, पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ करना नहीं, आराम से सो। लेकिन यहां चातुर्मास करने से 9 बजे यहां कुछ हो रहा है या नहीं? आहार में कुछ हो रहा है या नहीं? किसकी वजह से? चातुर्मास की वजह से, है ना? तो भगवान की पूजा से क्या होता है? देखो, साइंस पढ़े होगे, स्कूल गए होगे,
छोटी मोटी तो विज्ञान पढ़ा होगा ना, 8वीं 9वीं वाला, कितना भी नहीं पढ़ा। 8वीं 9वीं में तो होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होती क्या? 9th क्लास में भी फिजिक्स होती है, 10th में भी होती है, पढ़ी है कि नहीं? हमारे समय तो होती थी, अब तुम्हारे समय नहीं मालूम, फिजिक्स होती थी। आप ये बताइए साइंस को पढ़ने वाले स्टूडेंट कि एक लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाना है, कैसे बनेगा? लोहे के टुकड़े को क्या बनाना है? चुंबक बनाना है। लोहे के टुकड़े में चुंबक के गुण नहीं है, कैसे बनेगा? बोलो बोलो अच्छे से बोलो, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, बोलो ना। लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाना है तो कैसे बनेगा? लोहा भी चुंबक, चुंबक भी लोहा है, लोहा भी लोहा है। चुंबक में विशेष गुण है अट्रैक्शन, खींचने के, है ना? अब वो गुण इस लोहे में लाना है, कैसे लाओगे? माइक लो, सबको सुनाई देना। क्या करना पड़ेगा? लोहे को चुंबक के संपर्क में लाना पड़ेगा। संपर्क में लाना पड़ेगा। तो एक कमरे में चुंबक रख दो, दूसरे कमरे में लोहा रख दो, काम नहीं कितने होगा। दिन में बनेगा? नहीं बनेगा। बोलो। चलो एक चुंबक यहां रख दो और हाल के उस तरफ रख दो आप लोहा, दोनों को मिला के पास में रखना पड़ेगा, अटैच हाँ, करके। यानी ठीक है, चुंबक को लोहे से दूर रखोगे तो वो कभी भी चुंबक नहीं बनेगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? क्या करना पड़ेगा? दोनों को सटा के रखना पड़ेगा। नहीं आ रहा? पास आना पड़ेगा ना, कि दूर दूर रह के बन जाएगा? सुभाष, इतनी तो विज्ञान पढ़ा होगा ना, स्कूल नहीं गए क्या? 5वीं तक, 5वीं में भी पढ़ा देते तब। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि लोहे को चुंबक बनना है तो दोनों को नजदीक आना पड़ेगा, एक रेंज के अंदर आना पड़ेगा, पास पास आना पड़ेगा। नहीं आएंगे, संपर्क नहीं रखेंगे तो कभी भी लोहा चुंबक नहीं बन सकता है। वैसे भगवान चुंबक हैं, हम सब लोहे हैं, हमें पास लाने का कोई माध्यम है तो पूजा और अभिषेक है। जब हम भगवान के निकट जाते हैं और भगवान के निकट जाते हैं तो कितने दिन में बन जाती चुंबक? 1 दिन में, 2 दिन में? टाइम लगता है ना। तो तुम आज मंदिर गए, आज ही भगवान बन जाओगे? बोलो, नहीं बनोगे ना, टाइम लगेगा ना। तो जब दोनों का संपर्क होता है, अब भगवान और तुम्हारा संपर्क बनाना है तो किस माध्यम से बनाएंगे? बोलो, क्या माध्यम होगा जिससे तुम निकट आओगे? पूजन। क्या? पूजा और अभिषेक। इसके ये 2 चीजें यदि नहीं होंगी तो आप भगवान के निकट आओगे ही नहीं। आ रहा समझ में? अब एक बात बताओ, चुंबक ने लोहे को चुंबक क्यों बना लिया? लोहे ने चुंबक को लोहा क्यों नहीं बनाया? बात है कि नहीं? चुंबक ने लोहे को कैसा बना लिया? अपने जैसा। लोहे ने चुंबक को अपने जैसा क्यों नहीं बनाया? क्या हम सब मिलके भगवान को ग्रस्त बना सकते हैं? भगवान मिलके हमें क्या कर, अकेला क्या कर सकता है? संसारी बना, सन्यासी बना सकता है। समझ में आ रहा? भगवान के पास तुम रात दिन रहो तो भी वो ग्रस्त नहीं बनेंगे, लेकिन कोई ग्रस्त रात दिन रहता है, एक दिन भगवान, संभावना है। दूध में पानी डालो तो दूध पानी को अपने रंग में रंगता है कि पानी दूध को अपने रंग में रंगता है? पानी का कलर कैसा हो जाता है? दूध जैसा। पानी जैसा दूध क्यों नहीं हुआ? बोलो। दूध में
ज्यादा गुण है। तो अपन ने क्या कहा था, जो पूजा किसकी, जो हमसे गुणों में, कल पढ़ा था ना, हमसे गुणों में श्रेष्ठ हो, ज्यादा हो, बराबर। दो लोहा चिपकाओ तो एक भी चुंबक नहीं बनेगा, बराबर गुण वाले नहीं बना सकते। और लोहे के साथ कम गुण वाला एल्युमिनियम चिपका दो तो चुंबक बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। कम गुण वाला भी नहीं चलेगा, बराबर गुण वाला भी नहीं चलेगा, ज्यादा गुण वाला। पूजा किसकी होती है, जो हमसे गुणों में ज्यादा हो, श्रेष्ठ हो। क्यों, ऐसा नियम है, अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने जैसा बना लेता है। फिजिक्स का नियम है। क्या नियम है, बोलो। अधिक गुण वाला, बोलो, कम गुण वाले को अपने जैसा। तत्वासूत्र में लिखा ना, द्वय अधिक गुणानाम तो, जिसमें दो गुण ज्यादा होते हैं वो एक गुण वाले को अपने जैसा बना ले। 100 डिब्बे मिलकर एक इंजन को नहीं खींच सकते, और एक इंजन, बोलो, 100 डिब्बे मिलकर इंजन नहीं खींच पाते, लेकिन एक इंजन क्या करता है, 100 डिब्बों को क्यों खींच लेता है, क्योंकि इंजन में 100 डिब्बों से भी ज्यादा गुण है। समझ में आ रहा, क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही? तो हमारा भगवान कौन होना चाहिए, जिसमें हमसे ज्यादा पावर हो। बराबर की पावर होगी तो, बराबर की पावर किसमें है, रागी देशी में। बीतरागी की पावर कैसी है, ज्यादा है। समझ में आ रहा? तो कम गुण वाला अधिक गुण वाले के पास जाएगा तो अधिक गुण वाला क्या करेगा, उसको कैसा बना लेगा, अपने जैसा बना ले। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूजा। क्या करना पड़ेगी, अभिषेक। गुरुओं के चरण प्रक्षालन करते हो कि नहीं? ध्यान रखना, ऐसे तो तुम महाराज के पास नहीं आ सकते, लेकिन जब चरण प्रक्षालन करते हो तो बिल्कुल रेंज में पहुंच जाते हो। आउट ऑफ कवरेज होता है क्या, बिल्कुल रेंज में पहुंच गए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात, क्लियर हो रही ना? पूजा क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं, उत्तर दो ना। इतनी देर से क्या समझा रहे? क्योंकि भगवान की पावर कैसी है, ज्यादा है, अपनी पावर कैसी है, कम है। अधिक पावर वाले के पास जाएंगे तो हमारे अंदर उनके जैसी पावर आने लगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं आई वो पावर? अभी तक पावर क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी तक हमने ऐसा सोचा, मछली दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बनाएगी, कैसे बनाएगी, सोच से। सोचोगे तो होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं होने वाला है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, इतनी महिलाएं, इतनी बालिकाएं, इतने बच्चे सब बैठे हैं और मैं यहाँ, हम दो बैठे हैं, तुम इतने सारे बैठे हो, इतने सीधे क्यों बैठे हो? रवि बाहर छोड़ दिया जाए, हम लोग यहाँ से उठ के ही चले जाएं, फिर यहाँ क्या होगा? अभी इतने सीधे शांत क्यों बैठे? ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे तुमको कुछ नहीं आता, पानी को मम कहते हो, है ना? इतने सीधे लग रहे। ए, क्यों छू रहा उसको? समझ आ रहा? क्यों बैठे सीधे? अधिक गुण वाला कम गुण वाले को चुप कर देता है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? गुण अधिक। एक बात बताओ, आहार में जाते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार देते समय घबराहट होती है। माल तुम्हारा, घर तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, रोटी तुम्हारी,
तुम घबराओ कि हम घबराएं? कौन घबराता है? क्यों? तुम क्यों घबरा रहे? तुम्हारी माल है, तुम्हारी घर है, क्या कर लेंगे हम तुम्हारा? लेकिन फिर भी जब अधिक गुण वाला आता है तो कम गुण वाला घबराने लगता है। समझ आ रही बात? और क्लियर करें। काले रंग में सारे कोई भी रंग डाल दो, कैसा होगा? क्यों? क्योंकि उसमें गुण ज्यादा है। बच्चा उधम कर रहा है, परेशान कर रहा है मम्मी को, जैसे ही पापा आए तो सीख। क्यों? क्योंकि पापा में ठोंकने के गुण ज्यादा है। इतना उधेड़ेंगे तुमको, इतनी पिटाई करेंगे कि सब सही हो जाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अधिक गुण वाला कम गुण, सिद्धांत समझ में आ गया? नहीं आया? क्या समझ में आया? अधिक गुण वाला कम गुण वाले को कैसा बना लेता है? अपना पर्यूषण परवाएंगे। भगवान को देखोगे, महाराज को देखोगे, उनको देखने से त्याग के भाव आएंगे या भोग के भाव आएंगे? क्यों? उनकी त्याग की पावर ज्यादा है। हम तुम्हारे बड़े 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 मकानों में जाते हैं, महलों में जाते हैं, हमारा उसमें रहने का मन करता है या बाहर निकलने का? क्यों? आहार किए और भागो, नहीं रहना। समझ में आ रहा? क्योंकि तुम्हारे मन में इतनी, तुम्हारे मकान में इतनी पावर नहीं है कि मुनि के मन को विचलित कर सके। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ये बच्चे संभाल लो भाई, देखो तुम्हारी हैं, ऐसे गार्डन की तरह मत छोड़ो। वो देखो वो स्टूल लेके घूम रहे हैं, मम्मियाँ आराम से बैठी हैं, बहुत बढ़िया। और वो खेलने के लिए लाए हैं, तुम्हें बैठना तो है नहीं। इसका ध्यान रखो कहाँ बैठे हैं, नहीं तो फिर मैं अधिक गुण वाला ज़्यादा गुण दिखाऊंगा तो कम गुण वाले उठ के घर चले जाएंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? भगवान कभी भी संसारी नहीं बन सकते। भगवान कभी भी रागी रेसी, तुम कितना भी रो, कितना भी आंसू बहाओ, वो नहीं बनेंगे। तुमको उनके जैसा बनना है तो बात करो। ये पूरे विश्व में जो दया है, जो करुणा है, जो प्रेम है, जो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव है, ये किससे देख के आया? अपने आप मनुष्य में पैदा हो गया क्या? बोलो, किसको देख के आया? ये सब गुण किसने बताए आपको? धर्म के गुण है ना? किसके गुण है? धर्म के। धर्म ने कहा कि दया करो, धर्म ने कहा कि हेल्प करो, धर्म ने कहा करुणा करो, धर्म ने कहा किसी को मत मारो, तो आप नहीं मार रहे। नहीं तो आप तो नरकों में ये सब शिक्षा होती है क्या? नहीं होती। इसलिए वहां क्या होता है? मार काट। वहां सत्संग नहीं होता, वहां महाराज नहीं मिलते, वहां भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए नारकी आपस में क्या करते रहते हैं? उनको कोई समझाने वाला नहीं मिलता है। आप लोग इतने शांत हैं, इतने साधारण सा जीवन भी जी लेते हैं, किसकी वजह से? धर्म की वजह से। समझ में आ रहा? ये किससे मिले ये गुण आपके अंदर? ये झुकना, ये प्रणाम करना। आप अपने माँ बाप को प्रणाम करते हो तो ये प्रणाम करना सबसे पहले कहाँ सिखाया जाता है? नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। ये नमो, नमन कहाँ से सिखाया? पैदा होती कान में डाला ना, नमन करो। नमो अरिहंताड़म, अरिहंतों को नमस्कार करिए। समझ में आ रहा? तो ये नमस्कार की प्रक्रिया कहाँ से आई? गृहस्थों से आई या धर्म से आई? ये गुण काय से मिले आपको? धर्म से। बड़ों को जवाब नहीं देना, ये गुण किस स्कूल में पढ़ाया जाता है? कहाँ पढ़ाया जाता है? धर्म में। तो जितने भी सद्गुण हमारे अंदर आते हैं वो भगवान के जीवन के कारण आते। आप 10-10 उपवास कर लेते हो, किसकी वजह से? कि तीर्थंकरों के बारे में पढ़ा है कि वो 1-1 महीने तक आहार, बस उस शक्ति से तुम उपवास करते हो, नहीं तो नहीं करो। हम लोग नग्न किसकी दम पे हुए? हम लोगों ने दीक्षा ली, नग्न किसकी दम पे हुए? घर वालों के कारण। बोलो, किसके कारण?
द्वय अधिक गुणा नाम, तो जो हमसे गुण में ज्यादा थे उन्हें देख के हमने कहा हम भी हो सकते हैं। भगवान को देख के ही हुए ना, भगवान की मूर्तियां देख के, शास्त्रों में लिखा हुआ देख के तो हुए। जब महावीर स्वामी नग्न थे तो हम क्यों नहीं हो सकते? द्वय अधिक गुणा नाम, तो महावीर के गुण ज्यादा हैं, उनने हम कम गुण वाले को अपने जैसा बना लिया। नहीं आ रहा समझ में? बोलो। हम भगवान को कपड़े पहना सकते हैं क्या? भगवान हमारे उतरवा सकता है क्या? उतरवा ही दिए। समझ, किसकी शक्ति ज्यादा है? तो पूजा किसकी होती है? भगवान कौन होता है? जो हमसे गुणों में बराबर गुण वाला कुछ नहीं करता, नीचे गुण वाला कुछ नहीं करता। पूजा क्यों करते हैं? बोलो। चुंबक, लोहे को क्या बनना है? चुंबक बनना है। आपको क्या बनना है? भगवान। जिन्हें भगवान नहीं बनना वो पूजा नहीं करें। क्या करोगे करके? जिन्हें डॉक्टर नहीं बनना है वो मेडिकल की पढ़ाई करके क्या करेगा? तो सबको भगवान बनना है। अभी नहीं बनो, कभी तो बनना है कि नहीं बनना है? बोलो। बनना है। भगवान बने बिना सुख नहीं मिलेगा। आप पूरे संसार में घूमाओ, दौलत कमा लो, रुपया कमा लो, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, मन में शांति तभी मिलेगी जब आप भगवान बनोगे। क्या बनना अपने को? क्या बनना अपने को? भगवान बनना है। बस एक ही धुन लगा लो, अपने को भगवान बनना। ध्यान रखना, जब आपको घर में गुस्सा आए और उस समय आपको याद आ जाए कि मुझे तो भगवान बनना है, अब गुस्से का क्या होगा? बोलो, क्या होगा? छूटेगा कि नहीं? जब किसी से झगड़ा कर रहे हो कहना अपने को तो भगवान बनना है। भगवान लड़ते थोड़ी है। सुधर जाएगा कि नहीं सुधरोगे? जब गाली देने का मन करे तो कहना मुझे क्या बनना है? भगवान बनना है। अब गाली दे सकते हो। बोलो। रात में जब खाने बैठो क्या सोचना? मुझे क्या बनना है? छूट जाएगा। छूटेगा या नहीं? क्योंकि अभी तक तुमने सोचा ही नहीं है भगवान बनना। अब सोचो, भगवान की क्लास लग रही है। भगवान बनना है तो सारे गुण आ जाएंगे तुम्हारे अंदर। चोरी करो, क्या सोचना? देखो, महावीर स्वामी का मालूम है ना तुमको कि शेर की पर्याय में, सिंह की पर्याय में क्या कर रहे थे? एक हिरण को मार के खा रहे थे। दो मुनिराज वहां पहुंचे, उन्होंने देखा रे तो शेर हिरण को मार के खा रहे, तो हिंसा कर रहा है। मुनिराज वहां पहुंचे, बोले वनराज ये क्या कर रहे हो? उसने देखा, वनराज ने, कौन? दो मुनिराज नग्न दिगंबर। उन्होंने जैसे ही देखा शेर के महाराज के गुण ज्यादा और शेर के गुण कम। जैसे ही मुनियों ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले भोजन कर रहा हूं। बोले पागल, तुझे भगवान बनना है। क्या बोले वो? कुछ नहीं बोले ज्यादा। क्या बोले? तुझे तो 24वां तीर्थंकर महावीर भगवान बनना है, तुझे भगवान बनना है। ये क्या कर रहा है? इतना सुना कि मुंह से हिरण छूट गया, आंखों से आंसू की धारा बह गई। मुझे भगवान बनना है और मैं क्या काम कर रहा हूं? सम्यक दर्शन हो गया शेर की पर्याय में, और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बनकर के खड़े हो गए। अपने मन से कभी विचार करो, कभी चिंतन करना। ये मत सोचो मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, ये तो बनना ही है, बन जाएंगे। इनके बनने से कोई जीवन सफल नहीं होता। ये तो आजीविका के साधन हैं, ये लक्ष्य थोड़ी है जीवन के। जीवन का लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना? डॉक्टर से कमाई होती, आजीविका का साधन है। लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो मैं हूं वह है भगवान। पढ़ते ना, मुझे तो भगवान बनना है। हम तो चिंगारी हैं जो अपने आग से भटक गए हैं, दूर हो गए हैं अपने अंगार से। हमारा वंश राख का वंश नहीं है, हमारा वंश तो आग का वंश है। हमारा वंश तो भगवान का वंश है। हमारा वंश ये संसार का वंश नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? हम कौन है? सोए हुए भगवान।
वो कैसे हैं? जागृत भगवान। मेरे अंदर क्या है? भगवान बनने की ताकत है, भगवान बनने की संभावना है, मैं भगवान बन सकता हूं। इसीलिए तो भगवान तुम्हारे प्रति मेरा अट्रैक्शन है। नहीं तो क्या होगा अट्रैक्शन? पानी देखा है कहां से गिरता है? पानी बरसात ऊपर से होती है ना। अब ऊपर से पानी कहां आया, फिर कहां जाएगा? बोलो। घरों में जाएगा, घरों से कहां भागेगा? नालियों में, नालियों से कहां जाएगा? बोलो। नदी में, नदी से कहां भागेगा पानी? है? समुद्र से कहां जाएगा? जहां से आया वहीं जाना चाहता है। वो पानी भटक रहा है। लोग कहते हैं पानी रुकता क्यों नहीं, भागता क्यों है? इसलिए भागता है कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा संसार, उसे तो वही अच्छा लग रहा है जहां से वो आया है। वो उसी में जाने के लिए तड़पता है। नदियों में भाग रहा, 24 घंटे भाग रहा, मुझे आकाश में पहुंचना है। समझ में आ रहा? ऐसी दशा यदि अपनी हो जाए 24 घंटे कि हमको भगवान बनना है। मंदिर जाओ, कोई पूछे मंदिर क्यों जा रहे हो, क्या बोलोगे? दुकान चलाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, बीमारी मिटाने के लिए। काय के लिए मंदिर जाते? जैनी लोग मंदिर क्यों जाते हैं? जैन, सच्चा जैन वही है जो मंदिर में भगवान बनने के लिए जाता है। नहीं आ रहा? और भगवान नहीं बनना, शेष चीजें चाहिए, उसके लिए तो और दूसरे मंदिर, वहां जाओ ना। जैनों का मंदिर तो केवल भगवान बनाने वाला है और कुछ नहीं। क्या बनना अपने को? याद रखोगे? 24 घंटे गड़बड़ काम करो तो दिन में क्या लाना अपने मन में? मुझे क्या करना है? उसी समय छूट जाएगा। भगवान बनना और ऐसे काम करूंगा, नहीं आ रहा समझ में? बोलो, सीरियस क्यों हो रहा है? बन गए क्या भगवान? ऐसे मौन होगा जैसे अभी बन गए हो भगवान। क्या बनना है अपने को? भगवान बनना। भगवान बनना है तो क्या करूं? चाहूं नहीं सुरवास पुनि नर, राज परिजन साथ जी, बुध जा चाहूं तब भक्ति भव भव, दीजिए शिवनाथ जी। क्या करो हे भगवान, मुझे अपनी भक्ति दे दो। बोले क्यों दे दो भक्ति? मुझे अपनी पूजा दे दो। क्यों दे दो पूजा? मुझे भगवान बनना है ना। जहां चाहूं नहीं शुरवास पुनि नर, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य भी नहीं बनना, परिजन, मुझे परिवार भी नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपकी भक्ति चाहिए। मेरी भक्ति से क्या होगा? भगवान बनूंगा। शराबी के साथ 24 घंटे रहोगे तो धीरे धीरे, बोलो बोलो सुहास, धीरे धीरे पी ले यार, क्या रखा है, ले ले थोड़ा सा, एक घूंट, एक पैक मार ले, चलने दे, कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रोज रोज सुनते सुनते कहेगा अल्लाह भाई अल्लाह। ये सिगरेट पीना कौन माँ बाप सिखाते हैं कि दोस्त सिखाते हैं? बोलो। किसी मम्मी पापा ने कहा बेटा एक कस तो ले ले, बोलते हैं क्या? पीने वाला जो सिगरेट पीता है वो बाप भी अपने बच्चे को चाहता सिगरेट नहीं पिए, चाहता कि नहीं? किसने सिखा दी? दोस्तों ने। एक दिन में सिखा दिया? बहुत गहरी दोस्ती थी इसलिए। मैं आपसे कह रहा हूं, जैसी गहरी दोस्ती दोस्त से करी और सिगरेट पीना सीख गए, वैसी गहरी दोस्ती भगवान से कर लो, भगवान बनना सीख जाओगे अपने आप। वैसी गहरी दोस्ती कर लीजिए, धीरे धीरे तुम भगवान बनने लगोगे। दोस्ती गहरी होना चाहिए। और दोस्ती के लिए क्या होता है? दोस्त की प्रशंसा करना पड़ती है या बुराई? दोस्ती का पहला नियम बोलो, प्रशंसा करना, बुराई तो नहीं। बुराई करोगे तो दोस्ती बचेगी या खत्म हो जाएगी? वैसे ही भगवान की दोस्ती में प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ होता है पूजा। पूजा करो, तुम्हारी दोस्ती गहरी हो जाएगी। विरोध करोगे, दोस्ती टूट जाएगी, आप भगवान नहीं बन सकते। क्लियर हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? बोलो। बनना है भगवान। ऐसी कई लोगों की आवाज बंद क्यों हो गई? तुम तो ऐसे भगवान बनना कह रहे थे, ऐसे घबरा रहे, ऐसे तिहाड़ जेल में डाल रहे हैं तुम।
अरे सुखी होना है। अब आप कहोगे महाराज आपने तो कह दिया भगवान बनना है, बड़ा कठिन है। कठिन तो क्या दिक्कत है? एक बात बताओ, एक आदमी पढ़ा लिखा इंजीनियर है, उसने बहुत सुंदर मकान बनाया, समझना, बहुत महंगा महंगा फर्नीचर लगाया, विदेशी टाइल लगाए, बहुत खूबसूरत मकान बनाया, एसी में रहता है, गाड़ी में एसी, कमरे में एसी, ऑफिस में रहता है कि नहीं? सब सुविधा उसके पास। एक मनुष्य जीवन को जो चाहिए सब उसके पास है। एक बात बताओ, लेकिन जब वो इंजीनियर साइड में जाता है जहां पे काम चल रहा है, तो कार से नीचे उतरता होगा या नहीं? 2-2 घंटे धूप में खड़ा रहता होगा या नहीं? बोलो, क्यों खड़ा रहता है? बोलो, क्यों खड़ा रहता है धूप में? 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम ज्यादा हुआ तो खड़ा ही है, खाने की भी फुर्सत नहीं है क्या? धूप में खड़ा है ना। खुले में तो अब एसी मिलेगा नहीं, धूप में खड़ा रहे, पसीना बहा रहा है ना। क्यों बहा रहा वो जब उसके घर में सब सामान है? क्योंकि वो जानता है ये जो धूप में खड़ा हूं इससे ही सामान बचेगा, वरना ये मकान तभी बचेगा जब मैं धूप में खड़ा, नहीं तो बिक जाएगा। समझ में आ रहा? जितने भी सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो मुझे सुखी घर में रहने से नहीं मिल रही है, ये धूप में 4-5 घंटे खड़े होने से मिल रही है। इसमें खड़ा रहूंगा तो मेरी सुख सुविधाएं हमेशा बनी रहेंगी। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर? बोलो। उस सुविधाओं को, उस सुख को बनाने के लिए वो धूप में खड़ा है कि नहीं? बताओ। वही मैं आपसे कह रहा हूं, यदि शाश्वत सुख चाहिए जो कभी नष्ट ना हो, ऐसा भगवान बनने का सुख चाहिए, तो तुम्हें तपस्या की धूप में खड़ा होना पड़ेगा, तो अपन को भगवान का वह सुख प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? तो इसको कष्ट मत समझो, ये तो जरूरी है। पास होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी, पढ़ाई तो करना पड़ेगी, रातों को तो जगना पड़ेगा, नहीं तो पास कैसे होगे? बोलो। 9:30 बज गए। आज का विषय कहां से शुरू हुआ था? भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? पूजा करने से क्या भगवान बन जाएंगे? हाँ, भगवान के निकट जाने से, निकट जाने के लिए अपन पूजा करते हैं। निकट क्यों जाना? रूल्स क्या है? रूल्स क्या है? अधिक गुण वाला, अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने जैसा। भगवान के गुण ज्यादा हैं या मेरे? इसलिए भगवान के ज्यादा निकट रहेंगे तो वो हमें कैसा बना लेंगे? अपने जैसा बना लेंगे। हम उन्हें अपने जैसा नहीं बना पाएंगे। तो इसके उदाहरण क्या क्या दिए थे? एक चुंबक का उदाहरण दिया था, एक दूध का उदाहरण दिया था, एक इंजन का उदाहरण दिया था, समझ आए कि नहीं? एक काले रंग का उदाहरण दिया था। इनमें गुण ज्यादा होते हैं, वो कम गुण वाले को अपने जैसा बना लेता है। पूजा क्यों? क्योंकि भगवान के पास जाने का पूजा एक माध्यम है। समझ में आ रहा? अभिषेक एक माध्यम है, इससे हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। समझ आया? जैसे गलत दोस्तों की संगति करने से हमारे अंदर बुराइयां आती हैं, वैसे भगवान की संगति करने से हमारे अंदर भगवान के गुण आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे। रात दिन सोचते तो रहो, सोचते तो रहो। जब से चौमासा हुआ है घर में महाराज की चर्चा चलती है। आज ये बताया, आज वो बताया, आज ऐसा बोले, आज वैसा बोले, आज तो दर्शन नहीं मिले, आज तो दर्शन मिल गए, आज तो हमने आहार भी दे। 1 घंटा तो दिन में हमारी चर्चा चलती होगी या नहीं? बोलो। जितने लोग यहाँ आ रहे घर में, किसी ना किसी से बात तो चलती होगी ना। ये बात क्यों चल रही है? क्योंकि आप निकट आ रहे।
अभिषेक क्यों करते हैं? भगवान के निकट जाने के लिए। निकट क्यों जाते हैं? उनके गुण ज़्यादा हैं, मेरे गुण कम हैं। जितना निकट जाएंगे उनके गुण मेरे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं तो किसी जन्म में हमारे अंदर भी भगवान बनने के गुण आ जाएंगे। यदि बुराइयों से बचना है, गलत चीज़ों से बचना है, तो एक धुन अपने मन में लगा लो, मुझे भगवान बनना है। भगवान गलत काम नहीं करते हैं। समझ आया? क्लियर हुआ? दारू पीने का मन करे तो उस समय क्या सोचना? नहीं, तुम्हारा नहीं करेगा, ये नए नए लड़के हैं ना, है ना। सिगरेट पीने का मन करे तो क्या कर सोचना? मुझे क्या बनना है? मुझे भगवान बनना, और मैं क्या कर रहा हूं? समझ में आ रहा? और हकीकत में बनना है, दिल से बनना है। कोई जरूर नहीं कि आज बनना है, कभी ना कभी जरूर बनना। भगवान तो मुझे बनना ही, मैं तो बनूंगा, एक धुन लगा लो। आज ही नहीं बनाएंगे, आज तो तुम शादी भी कर लेना, रुपए भी कमा लेना, मकान भी बना लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन किसी ना किसी जन्म में मुझे क्या बनना है? तो जीवन अपना सुधरे। क्लियर हो गया? इसकी लिखाई कल करेंगे, पाठ याद रहेगा। पूजा क्यों करते हैं? भगवान बनने के। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।